आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन? आखिर कैसे हुआ यह हादसा? किसकी लापरवाही से चली गई 23 जानें? कौन है इन चीखों का जिम्मेदार? ट्रैक्टर चला रहा ड्राइवर, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वो तालाब, प्रशासन या ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार वो लोग? उत्तर प्रदेश के कासगंज में शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 23 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह घटना अपने पीछे कहीं ना कहीं बड़े सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन? सवाल ये कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे? सवाल ये कि आखिर इस पूरी घटना में किसकी लापरवाही रही? वो ट्रैक्टर चालक जो इस ट्रैक्टर को चला रहा था, क्या वो इस घटना का जिम्मेदार है? परिवहन विभाग जिसकी अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ, क्या ये वो जिम्मेदार है? यातायात पुलिस जिसने ऐसी सवारियों को ट्रैक्टर पर जाने से रोका, क्या वो इस घटना के जिम्मेदार है? या फिर प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है जिसने तालाब के किनारे रेलिंग नहीं लगाई? या फिर वो तालाब जिसमें डूबकर इन लोगों की मौत हुई? या फिर वो लोग जो ट्रैक्टर का प्रयोग सवारी के रूप में कर रहे थे? ऐसे ही तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम निकले हैं और जानेंगे कि इस घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है, कौन इन घटनाओं का दोषी है, किसकी वजह से ये सारी घटना हुई और कौन इन चीखों का जिम्मेदार है। उन जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो इस घटना में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इस पूरी घटना के बारे में जांच पड़ताल भी करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई और कौन इसका जिम्मेदार है। सबसे पहले हम कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए। कलेक्ट्रेट के गेट में घुसते ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिली जिस पर तकरीबन 2 दर्जन लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग सवार थे। सोचिए यदि ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए तो अन्य स्थानों का क्या हाल होगा। ये ग्रामीण मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे होंगे, लेकिन क्या किसी यातायात पुलिस के कर्मी ने इन्हें रोकने तक की जहमत नहीं उठाई, इन्हें समझाने तक की जहमत नहीं उठाई कि यह लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। कासगंज जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 23 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिवहन विभाग इस पूरे मामले की तकनीकी जांच कर रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कासगंज जिले के ARTO आरपी मिश्रा और जानेंगे इनसे। सर, अब तक तकनीकी जांच आपके द्वारा की गई है, क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आया है? शनिवार को जनपद में बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की वजह से लगभग 23 लोगों की मौत हो गई है। इसमें मुख्य रूप से यह देखा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, उसके पीछे निसंदेह ड्राइवर की लापरवाही थी क्योंकि कोई दूसरी गाड़ी इंगेज नहीं थी दुर्घटना में। और साथ में ये देखा गया है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही होगी और गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पलटी है, तो कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर की ही लापरवाही आई है सामने। और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग लगातार सजग है। इसके पूर्व भी लोगों को जागरूक करता रहा है। अब अभियान के रूप में सभी, चाहे पुलिस हो चाहे परिवहन विभाग हो, सभी अभियान के रूप में लोगों को इस संबंध में जागरूक करेंगे। और मेरा ये प्रयास ये रहेगा कि प्रधानों के माध्यम से भी हर गांव में ये लोगों को जागरूकता पहुंचे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रियों को लेकर संचालन ना किया जाए। इस संबंध में मैं DPRO साहब को भी पत्र लिखूंगा और स्वयं प्रधानों के माध्यम से गांव में मीटिंग करा करके ये सुनिश्चित कराऊंगा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग ना जाए। ये सर, जिले नहीं प्रदेश में भी ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं जब ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग सवारियों के रूप में लोग करते हैं, तो ऐसे में परिवहन विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों पर रोकथाम की जाए। यातायात पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही जो है सामने आती है, क्योंकि लगातार जो रोड पे ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें सवारियां जो है वो लगातार देखी जाती हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग अब क्या करेगा? जैसा कि अभी मैंने कहा कि परिवहन विभाग इसमें लगातार जागरूकता
अभियान चला करके प्रधानों के माध्यम से ये हर गांव में सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लोग जागरूक हों, लोग स्वतः ही जब ये चीजों को जानेंगे कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली किसी भी प्रकार से पैसेंजर व्हीकल नहीं होता है, वो टोटल असुरक्षित होता है, पूरी तरीके से यात्रियों को ले जाने के लिए टोटल वो असुरक्षित होता है। तो ये बात यदि हम लोगों को बताएंगे, लोग इस संबंध में जागरूक होंगे, तो मुझे ये लगता है कि हम आने वाले समय में इस चीज को रोक सकेंगे। जैसे चालक ने बताया था कि पहले उसकी बेरिंग टूटी थी, बेरिंग टूटने की वजह से वो डिसबैलेंस्ड हुआ और डिसबैलेंस्ड होकर वो तालाब में गिर गया। तो जांच में कुछ ऐसा भी निकल कर आया कि बेरिंग वगैरह कुछ टूटने का इश्यू जो बेरिंग घटना के बाद भी टूट सकती है और ये ड्राइवर के द्वारा बताया गया है, लेकिन ये विश्वास करने योग्य नहीं है। जब दुर्घटना हुई थी उसके बाद भी बेरिंग टूट सकती है, तो कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर की लापरवाही तो है निश्चित रूप से। और पहली बात तो उसको जो है इतने सारे लोगों को लेके नहीं चलना चाहिए था। दूसरी बात जो है गाड़ी को कहीं ना कहीं उसका संतुलन बिगड़ा है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। निश्चित तौर पर ये थे मेरे साथ ARTO RP मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया इस पूरे मामले में जांच की गई और प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में ड्राइवर की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। और जिस तरीके से जिले में लगातार ट्रैक्टरों पर सवारियां जो लेकर चलते हैं, उन लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा। आप देख रहे थे हमारा कासगंज। अब जरा ट्रैक्टर चालक की बात सुनिए कि ट्रैक्टर चालक बता रहा है कि हादसा कैसे हुआ। गंगा नहाने जा रहे थे जी, हाँ, बस वो थाने के आगे थोड़े निकले, वहाँ पे बैरिंग टूट गई। बैरिंग टूट गई, ट्रैक्टर डिसबैलेंस हुआ। जब तक ब्रेक लगाई तब तक वो फंदी में, बाकी साइड से वो तालाब सा है, उसमें वो ठेली लौट गई, ठेली पलट गई। ठेली पलट गई। आप चला रहे थे? हाँ, आप चला रहे थे? देखिए बिल्कुल ये वो चालक थे। नाम क्या है? सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह। हाँ। ये वो सतेंद्र सिंह हैं जो बता रहे थे कि ये उस वक्त उस ट्रैक्टर को चला रहे थे जिसमें वो सवारी मौजूद थी, जिसके बाद अचानक से ट्रैक्टर का बैरिंग टूटता है और बैरिंग टूटने के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पास के एक तालाब में जाकर गिर जाती है। अब आप लोग तय करिए कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। ट्रैक्टर चालक कह रहा है कि बैरिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ, वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि इस पूरे मामले में चालक की लापरवाही सामने आई है। कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे थे, वो ड्राइवर भी जिसकी लापरवाही परिवहन विभाग बता रहा है, वो परिवहन विभाग भी जो ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं करता है, और वो प्रशासन भी जिसने तालाब के किनारे रेलिंग नहीं लगवाई। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हमें, आपको और उन जिम्मेदार लोगों को भी कदम उठाने होंगे।